गोवर्धन नाथ भगवान की जय हो। बांस की बांसुरी बंसी। अब महाराज बांस की है तो सोचिए इतना, और वही सोने की हो जाती तो ओहो। बोली राधे 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 राधे। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं कि भगवान की इस तरह से कालिया के ऊपर कृपा किए, जल का शुद्धि किए, भूमि शुद्ध हो गई, जल शुद्ध हो गए। अब वायु को पी करके, अग्नि को पी करके, एक समय वहां जंगल में आग लगा तो भगवान ने उस अग्नि का पान किए। भूमि, आकाश, गगन, नील, जल, वायु सबको भगवान ने शुद्ध किया। इसलिए भगवान को भगवान कहा जाता है, क्योंकि इस पंच प्रकृति पर उनका वर्चस्व है, आधिपत्य है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, एक दिन की बात है कि नंद बाबा और सभी गोपवाल बहुत सारे मेवा, मिष्ठान, भंडार सब बना रहे थे। उस समय कन्हैया आकर के कहते हैं कि मैया 7 वर्ष के हो गए हैं भगवान कृष्ण जी, 7 वर्ष की कृष्ण कन्हैया हैं। अब 7 वर्ष की कृष्ण कन्हैया को महाराज आज थोड़ा सा शांत करिएगा बच्चे को। हाँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा, जब घर में बन रहे थे खीर, पूरी, मेवा, मिष्ठान जितने भी, तो महाराज सब बन रहे थे ना, तो कन्हैया जाकर के, बच्चों का आदत है मैया कि बच्चों का आदत है कुछ भी बनते रहता है ना, जाकर के पहले गप से ऐसे हाथ में पकड़ते, हाथ में पकड़ करके जैसे ही खाने के लिए जा रहे थे तो महाराज यशोदा मैया ने कहा, अरे लाला दूर हो जा, दूर हो जा। अरे हम भोग बना रहे हैं और हम भोग प्रसाद बना रहे हैं और तू उसे जूठा कर देगा। जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा में हम चूरमा प्रसाद बनाते रहते हैं तो बच्चों कहते हैं दूर हो जा, दूर जा, ये भगवान के लिए है, अलग से बनाएंगे, ऐसे करके दूर कर देते हैं। वैसे आज यशोदा मैया कह रही है कि लाला अभी तुम्हारे लिए खाने के लिए नहीं है, ये अभी इंद्र के पूजा के लिए हम बना रहे हैं। और इंद्र की पूजा के लिए महाराज जब बन रहा था तो भैया भगवान कृष्ण सोचने लगे कि अरे ये इंद्र की पूजा करने के लिए ये मिष्ठान, मिठाई, भंडार बनाने की क्या जरूरत है। तो मैया ने कहा कि बेटा इंद्र को अगर हम पूजा नहीं करेंगे तो इंद्र हमें कहां से, बारिश नहीं करेगा तो अन्न होगा नहीं, अन्न होगा नहीं तो हम खाएंगे क्या। तो इसलिए हम इंद्र की पूजा करते हैं। अच्छा मैया, फिर भगवान पूछते हैं कि ये इंद्र कहाँ रहता है। अब यशोदा मैया कहने लगी कि अरे लल्ला तू मुझे बनाने देगा कि नहीं, जा तेरे बाबा वहां बैठे हैं, बाबा से पूछ। जाकर के नंद बाबा के पास कहते हैं कि बाबा ये इंद्र की पूजा क्यों करते हैं। तो नंद बाबा ने कहा कि भैया इंद्र की पूजा करने से ना इंद्र की पूजा करने से हमें बरसात करेंगे और बरसात होगी तो खेतों में फसल होगी और फसल होने के बाद हमें अन्न मिलेगा, तभी तो हरा हरा घास मिलेगा, गौ खाएंगे, गौ चारण करेंगे, तभी तो दूध, दही, मक्खन, घी मिलेगा। अच्छा तो इंद्र अगर मान लो हम पूजा कर रहे हैं तो इंद्र आते हैं और जो पूजा नहीं करते उनके ऊपर नहीं गिरते हैं क्या, बारिश नहीं होता है क्या। अब महाराज कूट प्रश्न करने लगे, और जब कूट प्रश्न होने लगे तो अब सही बात है कह करके कहने लगे। तो भैया
भगवान ही उपाय बताते हैं। भगवान ही कहते हैं कि बाबा जिस गोवर्धन में हम जाते हैं और वहां जाकर के हमारे गौ माता जो घास खाती हैं, हमें वृक्ष वनस्पति जहां से मिलता है तो हम उनकी पूजा करें, ना कि इंद्र की। अरे उनका तो काम ही है, उनका तो काम ही है बारिश करना, वो केवल इंद्र के पद में है तो बारिश करेंगे ही। आप क्यों पूजा कर रहे हैं? अच्छा लाला, तो ये गोवर्धन कहाँ है? तो चलो मैं बताऊंगा। और महाराज उसमें क्या था, सभी गोप ग्वाल बनाए हुए थे। क्या क्या बना था? पूरी, कचौरी, मंगोली, रसगुल्ला, रसमलाई, लड्डू, जलेबी, कलाकंद, बर्फी, इमारती, रबड़ी, काजू कतली, ड्राई फ्रूट आदि भरे थे। अब महाराज उसमें लड्डू मेवा सब भरा था, 56 प्रकार का। कहने लगे मैया इस सब भोग प्रसाद को रखो और हम चलते हैं कहाँ? गोवर्धन, और वहां पूजा पाठ करेंगे। अच्छा, तो ये गोवर्धन के पास जाएंगे तो लाला क्या करना है क्या नहीं अब तू ही बताएगा तो हम जाएंगे। और ऐसे कह करके सभी भगवान को आगे कर दिए। गोप ग्वाल और नंद बाबा, गोप ग्वाल, यशोदा, सभी गोपियां मिलकर के पहुंच गए गोवर्धन के तलहटी में। और गोवर्धन के पास पहुंचते हैं तो महाराज बड़े बड़े मटके में रखे थे जल। अब कहने लगे वहां पे जाकर के कि लाला ये जितने दूर तक देख रहे हैं ऐसा लग रहा है कि इसको क्या करें, और ये तेरा गोवर्धन भगवान कहाँ है? कन्हैया ने कहने लगा कि मैया हे गोप वालों देखो, ये 7 कोस की जो गोवर्धन पर्वत है यही तो गोवर्धन भगवान है। अच्छा, तो सबसे पहले क्या करें? तो प्रार्थना करें। कहते हैं कि सबसे पहले प्रार्थना करें गोवर्धन भगवान का और स्नान कराएं। तो महाराज स्नान कराने के लिए जैसे ही जितना पानी था डाले तो महाराज वो तो पर्वत है, पर्वत में जितना पानी डालोगे उनके तो गोवर्धन भगवान के मूंछ तक नहीं भीगे हैं। अब मूंछ ना भीगे तो उसी समय भगवान ने वहीं पर मानसी गंगा प्रकट कर दिए। बोलिए मानसी गंगा की जय। अब मानसी गंगा प्रकट हुआ और सभी कन्हैया से कहते हैं कि कन्हैया अब क्या किया जाए? तो कन्हैया ने कहा चलो अब गिरिराज भगवान को स्नान कराया जाए। स्नान कराए, चंदन, तिलक, कुमकुम, जैसे पूजा करते हैं वैसे पूजा हुआ। बोल लाला अब क्या किया जाए? तो भगवान ने कहा दोनों हाथ जोड़ो और सब के सब जो बनाए हुए हो ना 56 भोग सब भगवान के आगे धर दो और वो भोग लगाओ। अब महाराज कन्हैया से कहते हैं नंद बाबा कि अरे कन्हैया तेरा भगवान कहाँ है? दिख नहीं रहा है, कहाँ है तेरा भगवान? गोवर्धन कहाँ है? तो सबसे कहते हैं हे गोप वालों आग बंद कर लो, मेरे गोवर्धन भगवान प्रकट होंगे। जैसे ही सब गोप वालों ने आग बंद कर दिया महाराज, उसी समय भगवान एक रूप में तो वही गोप वालों के रूप में हैं और एक रूप में भगवान वहां गोवर्धन नाथ के रूप में वही पर्वत के बीचों बीच प्रकट हो गए। बोलिए गोवर्धन नाथ भगवान की जैसे ही गोवर्धन नाथ के रूप में प्रकट हो गए महाराज। और कृष्ण जी कहते हैं कि हे गोप वालों अब उनको भोग लगा दो, अब हमारे गोवर्धन भगवान खाएंगे। अब महाराज क्या था, गोवर्धन भगवान के रूप में भगवान ने बड़ा शरीर बना लिया था और जितना लाए थे छोटे छोटे मटकी में सबको भगवान खाने लगे। गप गप गप, इधर रसमलाई, चमचम, मीठा, पेड़ा, सबको जैसे यहाँ चल रहा है सबको खाने लगे। और खाते खाते महाराज सब गोप ग्वाल आपस में बात कर रहे हैं, अरे कन्हैया सुनना, ये तुम्हारे गोवर्धन नाथ जो भगवान है ना ये थोड़ा बहुत प्रसाद छोड़ेगा कि सबका सब खा लेगा, हमारे लिए भी कुछ बचेगा? क्योंकि इंद्र की पूजा करते थे तो सबका सब बचा रहता था, हम ही खाते थे। लेकिन ये तेरा गोवर्धन भगवान तो पूरा खाई जा रहा है। एक गोप ग्वाल आता है, अब गोप ग्वाल आकर के कहता है सुनना कन्हैया,
मेरे मन में एक शंका है। क्या? ये जो तेरा गोवर्धन भगवान है ना, ऐसा क्यों लगता है कि इसे मैं कहीं देखा हूं? अरे क्यों नहीं देखे होंगे? जिस गाय का दूध मैं पीता हूँ वही गाय का दूध ये भी पीते हैं। देखिए भगवान चतुर शिरोमणि हैं। हाँ, चतुर तो हैं ही, उनके शिरोमणि हैं। भगवान कहते हैं जिस दूध गाय का दूध मैं पीता हूँ उसी गाय का दूध ये भी पीते हैं। इसलिए तुमको लग रहा है मेरे जैसा है ना, तो वो भी गोपाल कहता है हाँ हाँ तेरे जैसा दिख रहा है। और वो उसको क्या पता कि भगवान ही है। हाँ, भगवान ही है। और महाराज जैसे ही चतुर शिरोमणि भगवान गोवर्धन नाथ के रूप में सबके खाते हैं, और महाराज उसी समय भगवान कहते हैं कि चलो भोग लगने दो। और भोग लगने के बाद महाराज जैसे ही भगवान कहते हैं अब क्या करें, तब गोप वालों से कहते हैं कि चलो अब प्रदक्षिणा करेंगे। तो 7 कोस की परिक्रमा है महाराज, और 7 कोस की गोवर्धन की परिक्रमा आज सभी गोप ग्वाल वहां लगा रहे हैं और गा रहे हैं सभी। आइए कुछ सूचना, उसके बाद हमारे मुख्य यजमान यहाँ गोवर्धन लीला के रूप में हैं, यहाँ पूजन पाठ करेंगे, बाल मुकुंद को भोग लगाएंगे, भागवत जी में भोग लगाएंगे, फिर हम सभी परिक्रमा करते हुए गिरिराज गोवर्धन की ओर जाएंगे। अच्छा, इसमें से कितने लोग हैं जो गोवर्धन वृंदावन तक सब चले गए थे? वृंदावन से गोकुल चले गए, और गोकुल जाने के बाद वृंदावन, गोकुल, बरसाना, अब ये पहले गोवर्धन की परिक्रमा किए हैं? नहीं किए हैं? किए हैं? ठीक। हाँ। तो आइए गोवर्धन महाराज जी आज भोग पा रहे हैं, और भोग पाने के बाद जैसे ही महाराज भोग पाते हैं और उसी समय ये सूचना किनको पहुंच जाता है? इंद्र को पहुंच जाता है। और इंद्र पहुंचता है तो मेघों को आदेश देता है कि अरे वो कृष्ण, वो एक गोप ग्वाल का बेटा, नंद का छोरा मेरे पूजा को छीन रहा है, बहिष्कार कर रहा है। जाओ मेघमंडलो, जाओ और वहां वर्षा करना। और वहां से महाराज मूसलाधार वर्षा होने लगा, और बारिश हुआ। जैसे ही गर्जना हुआ, गड़गड़ाहट, गड़गड़ बादल मेघमंडल होने लगा, और उसे रिमझिम पानी और मूसलाधार बारिश हुआ। जैसे ही बारिश हो रहा है, सभी गोपाल आकर के भगवान के पास आए। हे कृष्ण, तू कह रहा था कि तुम्हारे ये गोवर्धन का पूजा करेंगे, देख इंद्र गुस्सा हो गया है, और इंद्र गुस्से के कारण आज बारिश कर रहा है। अब हमें बचाओ, अब हमें बचाओ। अब महाराज जैसे ही इंद्र के बारिश के कहर को लेकर के भगवान ने जैसे अब सोचे क्या किया जाए, तो गोवर्धन नाथ की शरण में चला जाए। सब के सब गोपाल मिलकर के गोवर्धन की शरण में गए, और गोवर्धन महाराज से प्रार्थना करते हैं, हे गोवर्धन नाथ महाराज, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप हमारी रक्षा करो, आप हमारी रक्षा करो। जैसे ही महाराज सभी दोनों हाथ जोड़ करके आवाज लगाते हैं, उसी समय भगवान तो महाराज उसी समय सबको कहते हैं कि हे गोपालों, अपना आंख बंद कर दो, और अपना आंख बंद करो। और उसी समय एक क्या हुआ, गिरिराज भगवान का जैसे ही सामने पहुंचे हैं, और सामने पहुंच करके आंख बंद किए, वैसे ही भगवान उनको बचाने के लिए अपने हाथ से ही जैसे एक गजराज कमल के फूल को तोड़ करके अपने सूंड में धारण कर लेता है, वैसे ही भगवान कृष्ण गोवर्धन नाथ जी को अपने हाथों से उठाते हैं, और अपने चिन्ह, अपने उंगली के सबसे छोटे हाथों की उंगली में नख के ऊपर भगवान उसे धारण कर लेते हैं। वो गोवर्धन नाथ भगवान की जय। जैसे ही महाराज सभी गोपाल आ जाते हैं, गोवर्धन के समीप में बच जाते हैं, सभी अपना लकड़ी कुल्हाड़ी टिकाते हैं, और कहते हैं कि लाला, आज तेरे गोवर्धन नाथ ने हमको बचा लिया, आज बचा लिया। और क्या था महाराज, वहीं गोवर्धन में मूसलाधार बारिश हो रहा है, लेकिन बाहर धूल उड़ रहा है। और कहते हैं, हे गोपालों, अब आप लोग को डरने की कोई जरूरत नहीं है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ।
सभी महाराज शांत हो गए और इधर इंद्र बरसात करने लगा, बरसात करने लगा और सभी वहीं सुरक्षित हो गए और सभी जय जयकार करने लगे। हे गोवर्धन नाथ भगवान, आपकी ही कृपा से आज हम बच गए। बोलिए गोवर्धन नाथ भगवान की जय। और महाराज इसी तरह से सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि आज भगवान यही कथा विश्राम करेंगे। भगवान आज रात भर आपके घर के छत का, इस पंडाल के छत का और गोवर्धन नाथ जी को अपनी उंगली में धारण करके रखेंगे। कल फिर आएंगे तो एक एक लकड़ी आप जो टिकाए हैं, लकड़ी कहने का मतलब है आपका मन, आपका मन उस भगवान से इनसे जो रख के लेकर के गए हैं उस मन रूपी रस्सी को बांध करके जाएं और कहें कि प्रभु हम कल फिर इसी समय में आपके दर्शन के लिए पहुंचेंगे। और इसी भाव को दर्शन करते हुए आज आप सभी भक्त आए हुए हैं, दूर दराज से आए हुए सभी भक्तों का व्यासपीठ की ओर से आपका स्वागत, अभिनंदन, सुस्वागतम। और कल आप और हम सभी चर्चा भागवत जी की होगी, जिसमें भागवत महापुराण की कथा में हम और आप सभी कृष्ण रुक्मणी मंगल विवाह और कथा कल श्रवण करेंगे। कल कृष्ण रुक्मणी मंगल विवाह होगी, जिसमें आप सभी बढ़िया दुल्हन जैसे और हमारे पुरुष वर्ग के लोग दूल्हे जैसे तैयार होकर के आए, ताकि भगवान को भी लगे कि हे प्रभु हम भी लाल लाल वस्त्र में, हम भी दुल्हा दुल्हन के जैसे आए हुए हैं। तो जैसे जिसकी सुविधा अनुसार बढ़िया आइएगा। और कल की मंगल कथा में, जिसमें भगवान के अन्य और लीलाओं की आप सभी और हम सभी चर्चा करेंगे। भागवत भगवान की यह मंगलमय कथा आप और हम सभी मंगल कथा हमारे मुख्य यजमान के रूप में श्रीमान गेंदालाल पटेल जी, उनके धर्म पत्नी श्रीमती पुष्पा देवी पटेल जी के वार्षिक श्राद्ध के निमित्त में यह भागवत महापुराण का दिव्य आयोजन है। बंधुओं, ये कोई साधारण पुराण नहीं है। इस पुराण को करने से पूर्व कितने संकल्प हुए ये हमको पता है। एक मन में संकल्प तो तब था जब माता जी यह इस धराधाम में थी, तब उनका संकल्प आज पूर्ण हो रहा है। और आज उन्हीं के स्वरूप में उनकी सभी बेटियां, उनके सभी दामाद, जिनमें श्रीमती कुंती चंद्रिका पटेल जी, उनकी पुत्री श्रीमती गायत्री राजेश पटेल जी, उनकी धर्मपुत्री पुत्र श्रीमती रजनी सोनू पटेल जी, श्रीमती सोमलता श्री अजय पटेल जी, श्रीमती गीतिका श्रीमान चंद्रभान पटेल जी, कुमारी योगेश्वरी, हर्षवर्धन, श्रीजल, ऋषि, मोनू, अन्नू, शिवानी, आशी, प्रखर, प्रिशा, प्रज्वल, पार्थ पटेल और सभी हंसराज पटेल परिवार के द्वारा और आप सभी आए हुए अतिथि, वरिष्ठ नागरिक जन, श्रोताजन सभी के माध्यम से और यह मंगलमय कथा आज धारा प्रवाह हम पंचम दिवस के विश्राम की ओर बढ़ रहे हैं। कल आप सभी मंगलमय भाव से आइएगा। कृष्ण रुक्मिणी विवाह का मंगल कथा कल श्रवण करेंगे। आइए हमारे आचार्यों जी के द्वारा यहाँ 56 भोग का मंगलमय भोग लगाएंगे भागवत जी कृष्ण जी में। और यहाँ हम पुनः थोड़ा सा पीछे जाएंगे कि हमारे संकीर्तनाचार्यों के द्वारा आप सभी जिस गोवर्धन परिक्रमा को हम परिक्रमा अभी बचा है, गोवर्धन कौन कौन गए हैं बोल रहे थे? हाँ गए हैं ना, तो अभी परिक्रमा कौन करेगा? आप कि हम? हाँ, हमारे तरफ ना करिए क्योंकि हम चौकीदार हैं, आप जमींदार हैं। आप जमीन में हैं तो आप परिक्रमा करेंगे। हमारे राजेश भैया, चंद्रभान भैया, अजय भैया, सोनू भैया, चंद्रिका जी जहाँ कहीं भी हो यहाँ आकर के आज की मंगलमय उनके सह परिवार आकर के इस गोवर्धन, हाँ, और हमारे छोटे कन्हैया हैं, माखन चोर कहाँ हैं? हाँ, उनको पहले ये रख दीजिए, पहले इनको जो मटकी बंधा हुआ है, हाँ, इस लीला में सभी खड़े हो जाइए अपने स्थान में और बड़े भाव के साथ, हाँ, कृष्ण जी आएंगे और
ये अंतिम प्रसंग की है। उसके बाद गोवर्धन पूजा में उन्हीं को रखेंगे, मटकी फोड़ होगी। तो आइए हमारे सुप्रसिद्ध रेडियो सिंगर हमारे राकेश भैया और शिशिर भैया के द्वारा। जय हिंद। बोली माखन चोर भगवान की जय। नट खटे नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। खटे नंद किशोर, खटे नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। खटे नंद किशोर, खटे नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। माखन खा गयो माखन चोर। पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो कन भाग जाए। कभी कुंज में कभी कदम पे हाथ नहीं वो आए। गोकुल की गलियों में मच गया शोर, गोकुल की गलियों में मच गया शोर। माखन खा गए माखन चोर। खटे नंद किशोर, खटे नंद किशोर, माखन खा गए माखन चोर। माखन खा गए माखन चोर। नहीं आए झपट के खाए, हाथ नहीं आए झपट के खाए। गटक गटक माखन गटका, यही रोज का इसका दौर, यही रोज का इसका दौर। माखन खा गए माखन चोर। खटे नंद किशोर, खटे नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। 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 श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
माथे मुकुट विराज रहो, तेरे गले में कंठा साज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरी माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरी माथे मुकुट विराज रहो। तेरी सात कोस की परिक्रमा, 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 तेरी सात कोस की परिक्रमा। जगलेश्वर 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 है विश्राम विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन तेरे कानन कुंडल चमक रहो, 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 कानन कुंडल चमक रहो, तेरे कानन कुंडल चमक रहो, कानन कुंडल चमक रहो। तेरी झांकी तेरी झांकी तेरी झांकी बनी विशाल विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय।